Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Right now I'm going to discuss a very important topic that is blog writing. बहुत सारे competency questions में blog writing आता है both for 10th and 12th and it was a frequently asked question कि मैम blog कैसे लिखना है. So I'm going to I have made this video especially to deal with this topic. मैंने अपनी हर कॉम्पिटेंसी वीडियो में आपको ब्लॉग राइटिंग बोला है दैट इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन आर्टिकल बट देर आर सम की पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ ब्लॉग. फर्स्टली इसका जो फॉर्मेट है वो आपको नीचे दिया हुआ है. ये ईमेल राइटिंग की तरह एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाया जाता है बट अगर हम 10th एंड 12th के एग्ज़ाम्स के हिसाब से बात करें so they do not want you to waste your time in putting this entire table on the in your answer sheet because ये blog writing का inbuilt format होता है. जब भी आप blog.com खोलोगे तो यही साइट इसी तरह से खुलेगा and you start filling up the details. But when you are writing from an examination point of view तो आप इन चीज़ों में अपना टाइम ना वेस्ट करना. कभी भी कहीं पर भी हमारे को जब मार्किंग स्कीम आती है तो वहाँ पे ब्लॉग का फॉर्मेट नहीं मांगा जाता है बट येस न्यूएंसेस ऑफ राइटिंग अ ब्लॉग आर इम्पॉर्टेंट. तो अब न्यूएंसेस में क्या आता है? व्हाट आर द की पॉइंट्स वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर राइटिंग अ ब्लॉग विद रिस्पेक्ट टू अ बोर्ड एग्जामिनेशन. तो उसमें टाइटल ऑफ द ब्लॉग इम्पॉर्टेंट है. नीचे आपका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो आप डिटेल्स फिल करोगे blog.com पे वहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा. उसके बाद आपको जो अपना जो आर्टिकल फॉर्मेट है काइंड ऑफ आर्टिकल राइटिंग होता है उस तरह से लिखना है डिवाइडिंग इट इनटू पैराग्राफ्स. अगर आप पैराग्राफ में ना भी डिवाइड करो यू राइट इट इन वन कॉन्जिक्यूटिव पैराग्राफ तो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है. अब ये पैराग्राफ्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होएगा? फर्स्ट आर्टिकल की तरह इंट्रोडक्शन होएगा, आर्टिकल की ही तरह कंक्लूजन होएगा एंड इन बिटवीन दोनों के बीच में आपका मेन बॉडी दैट इज द कंटेंट आ जाएगा. अब कंटेंट में आपने क्या लिखना है? आपने शुरुआत कर दी विद द टाइटल. अब कंटेंट में आप फिर आपका सेकेंड स्टेप हो गया इंट्रोडक्शन. अब कंटेंट में आपने कैसे लिखना है? तो ब्लॉग राइटिंग में सब हेडिंग्स होती हैं. मतलब आप हर पैराग्राफ की एक हेडिंग दोगे और उसके अंदर आप क्या चाहते हो इट इज़ आस्किंग फॉर अ क्लियर कॉल टू एक्शन कि आप उस हेडिंग के थ्रू क्या बताना चाहते हो, क्या चाहते हो वो लिखोगे. अब क्योंकि ब्लॉग एक पर्सनल राइटिंग है इट इज़ नॉट मेंट फॉर एन आर्टिकल तो आप उसमें प्रोनाउंस आई बी यू यूज़ कर सकते हो. मतलब यूज़ करते हैं लोग, उसमें कुछ गलत नहीं होता है. आपको अपने फीलिंग्स लिखने हैं, अपने ओपिनियंस लिखने हैं. आर्टिकल से ये डिफरेंट है थोड़ा बहुत इन द वे यू राइट. आर्टिकल में आपके ओपिनियंस मतलब जो ओपिनियंस होते हैं वो हम थर्ड फॉर्म में देते हैं बट ब्लॉग में आप फर्स्ट फॉर्म में अपने ओपिनियंस दे सकते हो. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू एंड अ ब्लॉग विद अ क्वेश्चन. क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है. अनटिल एंड अनलेस यू राइट अ क्वेश्चन आपका ब्लॉग जो हम कहते हैं दैट देयर शुड बी अ क्लियर कॉल फॉर एक्शन तो वो कैसे होगा अनटिल यू क्वेश्चन द एक्शंस ऑफ द रीडर. तो ये चीज़ बहुत कम लोग बताते हैं कि आपका जो कंक्लूजन होगा दैट शुड हैपन विद अ क्वेश्चन. लास्ट में आप एक डिस्क्लेमर लिख सकते हो दैट all opinions are of the blogger, right? And they are reserved to the blogger. They are not meant to meant to disparage any community or any kind. जिसको भी आपने जिस चीज़ के ऊपर भी आपने क्वेश्चन किया है, जिस टॉपिक पर आपने क्वेश्चन किया है, आपका आपका एम उनको इंसल्ट करना, उनको डिस्पैरेज करना नहीं है. योर एम इज टू just clarify your point. So with this, I'll end this quick video. It is a last minute video because you have your exams tomorrow. So all the best. I hope आपको blog writing में अब थोड़ा सा clarity हुआ होगा and you're more comfortable. Um, the last thing, just do the best that you can and I'm sure you are going to do wonders. You are going to score the best result ever. All the best, beta ji.